दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं खैर विधानसभा, ये अलीगढ़ जिला लगता है और अब हम देखेंगे रात का समय है, बाजार है, ये खैर कस्बा भी है, तहसील लगता है। तो यहाँ की जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे। आखिरकार कल वोटिंग होनी है, सुबह 10 तारीख है, 7 बजे पोलिंग शुरू हो रही है। उससे ठीक रात्रि में क्या सोच रही है यहाँ की जनता, उनसे सीधे जुड़ने का काम करेंगे और आखिरकार अब की बार जनता का मूड क्या है। बाबूजी क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम जी, सुबह वोटिंग होनी है, क्या मन बनाया हुआ है अब की बार? मन तुम्हें कैसे बता दें हम? क्या विचार है, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? क्या 5 साल के शासनकाल में जो विकास करा वो वोट दे देंगे। अच्छा, हाँ, क्या मन बनाया हुआ है, कैसी सरकार लाना चाहते हैं आप? बढ़िया सरकार लाएंगे। बढ़िया सरकार लाएंगे इन्होंने तो कहते। भाई साहब क्या नाम है आपका? करुण कुमार गौतम। गौतम जी, वो भी गौतम, आप भी गौतम, सांसद भी गौतम है आपके यहाँ? हाँ, सांसद भी गौतम है। तो क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? खैर विधानसभा क्या सोच रही है? इधर अखिलेश के साथ ममता बनर्जी। योगी 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 क्या काम किया है योगी जी ने? योगी ने बहुत विकास किया है, क्या कर दिया विकास? बहुत विकास किया है। कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो जंगल राज है, ममता बनर्जी कह रही हैं कि अब की बार खेला होगा योगी जी को उखाड़ फेंक। कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया, योगी जी बहुत बढ़िया। और अनु वाल्मीकि जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। संकल्प पत्र आ गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा। संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि सिर्फ कानून व्यवस्था है, इतनी जबरदस्त कानून व्यवस्था है कि अगर कोई मोटरसाइकिल पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस भूल जावे तो पहले 50-100 रुपये में है जाता, अब 1000 रुपये में छूट है। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अतुल कुमार गौड़ है। गौर साहब आप क्या देख रहे हैं? तिलक विलक बड़ा अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, क्या विचार बना रहे? सुबह वोटिंग होनी है। हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अगर नहीं आती है तो प्रदेश में गुंडा राज कायम हो जाएगा, इसीलिए बीजेपी को आना चाहिए। क्या कर दिया अखिलेश? तो उल्टा कह रहे हैं कि अखिलेश योगी सरकार में तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और गुंडा। अखिलेश ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने बदमाशों को जेल में ठूस दिया, बुलडोजर चलवा दिया उनके मकानों पे, ये किया बीजेपी ने। क्या लग रहा है, बुलडोजर सरकार दोबारा आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए। अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का तो तेल खत्म हो लिया। बुलडोजर में डीजल डाल देंगे हम अपने पास से, और डाल देंगे। अब 10 तारीख है, कल हम डालेंगे, उसमें डीजल डालेंगे। ममता बनर्जी साथ में आ गई अखिलेश के, कह रही है कि खेला होगा। बंगाल से भागेगी ममता बनर्जी, अभी कुछ दिन में देख लेना। कह रही है खेला होगा, बॉल फेंक दी पाले में। कुछ ना होगा, सब बेकार की बातें कर रही हैं। यहाँ पे आदित्यनाथ योगी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि निकल लिए मठ जाली है। अखिलेश जी, मुझे लग रहा है अखिलेश जी जाएंगे अब लंदन को, विदेश से पढ़ के आए वो विदेश को जाएंगे, अब वो यहाँ पे ना आने के दोबारा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा यूँ लग रहा है कि प्रशासन ने बढ़िया काम किया। बंगाल में पिछली बार 205 ही इन बीजेपी वाले ने इतना प्रयास करो भगा दी, अब के 217 ले आई ममता बनर्जी, अगली बार 270 लावेगी। यूपी में क्या खेल खिलाने आई हैं? यूपी में खेल खिला आई हैं, अखिलेश की गवर्नमेंट बनेगी, हर हालत में बनेगी। इन्होंने तो कह दिया जी अखिलेश की। ये इनकी अपनी देखो, सबकी अपनी अपनी मत है, लेकिन मेरा मत है कि, और मेरे संग भाई साहब हैं, भाई साहब कांग्रेस के हैं, भाई साहब कांग्रेस के हैं, मेरा बीजेपी को सपोर्ट है। मैं बीजेपी भाई साहब से ही बात कर ले। क्या नाम है साहब? समर्थ गौतम। गौतम जी आप कैसे देख रहे हैं? सांसद भी गौतम बैठे हैं। नहीं, सांसद ठीक है, पर सांसद जो है किसी मतलब की तो है नहीं, समझे। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार का, प्रशासन का, तो योगी जी की सरकार टोटल फेल है। नियुक्तियां हुई नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। रहा सवाल भ्रष्टाचार का, क्राइम केवल पर्टिकुलर एक समुदाय को निशाना बना के क्राइम की बात करते हैं। ये मेरे एक समुदाय पे बुलडोजर चलाया साहब। भाई साहब, ये कैंडिडेट बेस का चुनाव नहीं है, ये केवल और केवल योगी बेस पे और मोदी बेस पे चुनाव है। मोदी और योगी के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे और कुछ ना कर सकें। जान तक दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। अभी अगर जरूरत पड़े बॉर्डर पर साले लड़ पड़े, किसी से भी तैयार हैं। बिल्कुल साहब ने तो जान देने तक की बात है। अरे कि तो जाने एक सेकंड में पल पल पे नौछावर करेंगे, कि तो त्यागी है, तिलक लगा के डोलने, साधु संत आदमी है कि अपनी जाने कहूँ दे सके। यहाँ जान देंगे ना, यहाँ जान देंगे तो ना है, जान लोगे ना है। अरे हमारा क्या मतलब है? अखिलेश का क्या करेगी? जान लेगी। अखिलेश की कराएगी तो क्या करेगी? अखिलेश सरकार की बात करें, जैसा आपने कहा अखिलेश जी सरकार बना रहे, मुजफ्फरनगर कांड हुआ इतना बड़ा, योगी जी दोबारा याद करा रहे, कोसी कला, जवाहर बाग, इतने बड़े बड़े कांडों को याद दिला रहे। मुजफ्फरनगर कांड देख रहे हो, 100 नंबर है देखो, 108 नंबर है देखो, और बहुत सी योजनाएं उन्हें देखो। जो वो 108 और 100 नंबर कहाँ यूज हो पाई? वहाँ पे, वहाँ तो कहाँ पे सब यूज क्यों नहीं यूज हुई? दंगा करने वाले ये, जब ये सत्ता में आ गए ये दंगा करते थे, अब सत्ता में आपके ऊपर बिल फाड़ दिया। ये बेकार का इनके ऊपर और कहने को कुछ नहीं है। आपके सामने साक्षात है, कानून और मीडिया सब दिखा रहा है। जिनके यहाँ जो बदमाशी कर रहे हैं
जो बदमाशी कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, और जो शराफत में जी रहे हैं वो सब बीजेपी की गवर्नमेंट को चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। राशन मिल रहा है सबको बिना भेदभाव के मकान मिल रहे हैं, बिना भेदभाव के रोड बनाई जा रही हैं, सड़कें निकाली जा रही हैं, विकास हो रहा है। और सर्वधर्म समभाव का और सर्व जन विकास का। विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी कह रहे हैं आगे के फीता काट रहे, काम तो हमारा ही है। विकास का देखो ना, हमारे यहाँ पे अभी ये कॉरिडोर आया है, डिफेंस कॉरिडोर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी आई है ना। शिलान्यास ही तो हुआ है, वोट लेना चाहते हैं भाई साहब। जब क्या यूपी के लिए उन्होंने दिया, क्या यूपी के लिए धीरे उन्होंने दिया क्या है यूपी के लिए? आज तक 8 घंटे बिजली 12 घंटे बिजली नहीं दे पाई सरकार, तो देगी क्या वो हमको बताइए। आप भी योगी को लाना चाहते हैं? हाँ जी, हम योगी को चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री दे देंगे, उनके बाप पे ना कछु फ्री को तो का देंगे फ्री है यूपी के लिए? कोई फ्री ना, फ्री की तो आदत कोई सरकार न डाले। हम जाके पक्ष में नारेबाजी नहीं। तो एक बात बताओ, किस मुद्दे पे वोट होगी? क्योंकि सुबह वोट होनी है, सुबह पोलिंग शुरू होनी है, किस मुद्दे पे वोट करने? योगी के मुद्दे पे होगी साहब। कोई कैंडिडेट बेस नहीं है, योगी। हम मुख्यमंत्री योगी को चाहते हैं, मुख्यमंत्री प्रत्याशी पर नहीं, केवल योगी के यहाँ पे योगी पे कर दिया योगी जी ने ऐसा। क्या नहीं किया ये बताइए आप। क्या नहीं किया बताओ। अरे अखिलेश जी तो जंगल राज है, अखिलेश जी कह रहे जंगल राज है। नहीं है योगी। योगी ने राम जी टेंट में तो निकाल के हमें मंदिर में दे दिए, योगी जी ने ये किया सबसे पहले। दूसरी बात और हम तुम्हें बताते, हमारे लिए हम नौकरी करते हैं दुकान पर, हम सिलेंडर लेने पहले जाते थे तो हमारा पूरा दिन ऐसे ही चले जाता, हमें 300 रुपए की झाड़ी मर जाती थी। आज तो 1000 का सिलेंडर हो गया। 1000 से मतलब नहीं है, सुनिए ये गलत कह रहे हैं कि 1000 का हो गया सिलेंडर, हो जान दो। सिलेंडर 1500 को हो जाए। हमारी सैलरी पहले 3000 थी, आज हमारी 11000 है, तो हमारी सैलरी भी बढ़ी है, महंगाई कहीं नहीं बढ़ी। राशन भी तो महंगाई कहाँ से बढ़ी है? कुछ नहीं बढ़ी। अब एक बात बताइए, घोषणा पत्र में एक तरफ तो अखिलेश जी ने कह दिया कि 2 सिलेंडर फ्री, योगी जी कह रहे होली दिवाली फ्री देंगे। हाँ, योगी जी ने जो घोषणा पत्र निकाला है, बात देखने के बाद सपा ने निकाला है अपना, उससे पहले क्यों नहीं किया उसने? उन्होंने कह दिया 300 यूनिट फ्री, इधर किसानों के लिए बिजली फ्री। 300 यूनिट फ्री कोई भी गवर्नमेंट फ्री नहीं दे सकती, सब हमारी तुम्हारी जेबों से जाता है। लेकिन जो जनता तक पहुंच रहा है वो ये पहुंचा रही है बीजेपी सरकार। योगी सरकार और सरकारों पे जनता तक नहीं पहुंचा। भाई साहब सही बात है कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी से ज्यादा बेहतर हम लेके आए। ममता जी ने कह दिया खेला होगा। ममता बनर्जी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नेता है और खेला होगा, गारंटी से खेला होगा। रहा सवाल डेवलपमेंट के नाम पे इन पे कुछ है नहीं, हिंदू मुस्लिम करवा लो, मुजफ्फरनगर के दंगे याद करा लो, हिजाब पे बात करा लो, फालतू की बात करवाओ, इनमें बेस बात कुछ नहीं है इनके पास। तो ओवैसी हैं, कह रहे हैं कि हिजाब वाली बात हो रही है तो दलाल है बीजेपी का। अरे वो तो हिजाब की बात कर रहे हैं, हमारा मन हम क्या पहने क्या नहीं पहने। हाँ ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ, कुछ भी पहन सकता हूँ, कुछ भी। स्कूल का ड्रेस कोड नहीं चलेगा। ड्रेस कोड क्या होता है? आप ड्रेस पहनाइए, लेकिन अगर स्कूल का ड्रेस कोड नहीं चलेगा, कल आपकी मनमर्जी चलेगी। शादी का ब्राह्मण कर लो, मुझसे कोई कहेगा आप तिलक नहीं लगा सकते, कौन रोक लेगा मुझे? स्कूल के अंदर ड्रेस कोड चलेगा नहीं चलेगा? जाऊंगा स्कूल के अंदर, कौन रोक लेगा मुझे? तिलक की बात नहीं, ड्रेस कोड चलेगा नहीं चलेगा? मैं तिलक लगा के जाऊंगा, धोती पहन के जाऊंगा, मुझे कौन रोक लेगा? क्यों पहन के जाओगे साहब? जो ड्रेस कोड लागू है तो स्कूल की ड्रेस पहन के तिलक लगाऊंगा, मुझे कौन रोक लेगा साहब? इसी बात की तो आवाज उठाई जा रही है। नहीं तो हिजाब सिर पे ही तो पहननी है, वो पहनने तो क्या दिक्कत है? ड्रेस कोड भी तो लागू होता है। भाई साहब बुर्का पहन के जाने की कहीं पे इजाजत नहीं है। अगर आप स्कूल में जा रहे हैं या किसी, अगर मान लो आपको सिपाही बना दिया जाए तो क्या आप बुर्का पहन के ड्यूटी करेंगी? अगर ये तो फिर वो हो गई ना, अगर आप किसी चीज को नहीं मान रहे हो तो ये तो गलत बात हो। नहीं तो मानने की मैं, लेकिन संवैधानिक बात है, आप कौन किसी को करेंगे सब? अब ये तो मेरी मर्जी है, मुझे क्या पहनना है। क्या लग रहा है सुबह 10 तारीख है, क्या सोच करके वोट कर? बीजेपी मैं खुद कांग्रेस का हूँ, किसको वोट करेंगे? बट इस टाइम मैं योगी जी को वोट करूँगा। क्यों करोगे साहब? क्योंकि गांधी ने कुछ दिया नहीं क्या? कुछ नहीं दिया। वो कह रही कि हम भर्ती विधान लेकर आ रहे हैं। इस टाइम जो भी किया है योगी जी ने बहुत किया है। कह रहे 20 लाख नौकरी लेके आ रही प्रियंका गांधी। मैं कांग्रेस छोड़ने तैयार हूँ। 20 लाख नौकरी लेके आ रही। बस
ये भाई साहब कह रहे हैं कांग्रेस है हम। इससे पहले कहाँ गई थी? इससे पहले कहाँ गई थी? 70 साल पहले तो नौकरी, 70 साल पहले भी तो कांग्रेस की थी, कहाँ गई थी? इससे पहले कहाँ गई थी प्रियंका गांधी की नौकरियां? क्या राजीव गांधी, क्या एक बात बताइए, राहुल गांधी ने क्या किया था इससे पहले? क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ बताइए क्या नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान प्रकाश शर्मा है। क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा है? सुबह क्या सोच करके बटन दबाया? आप माहौल आपको चारों तरफ दिख रहा है, योगी जी का आपको चारों तरफ माहौल दिख रहा है और चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं साहब योगी योगी योगी। आपको समझ जाना चाहिए, और अगर कोई विषय हो तो बताइए, मैं बोलता हूँ उस पर। ये तो हिजाब वगैरह, अरे जब ड्रेस कोड दिया है तो ड्रेस कोड का फॉलो करना पड़ेगा। इसमें जबरदस्ती क्या आप बुर्का पहन के इंटेंशन मिटाने जा रहे हो वहाँ पे? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आज बात करें जिस तरह का माहौल चल रहा है, तो सुबह जो वोटर है क्या मन बना करके जाना चाहिए? अच्छी सरकार, सबसे पहले राष्ट्र सर्वोपरि है, ये सोच के सबसे पहले वोट डालेगी जो भी वोटर जाएगा। देश को, अपने आप को छोड़ के देश की सोचेगा, देश के उसमें बटन दबाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि अब तीनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र निकाल दिए, सभी ने मीठे मीठे लॉलीपॉप तो दे दिए। आपको लग रहा है कि कौन सी पार्टी इन घोषणा पत्रों पर खरी उतरेगी? केवल भाजपा ही उतरेगी, और जो कहती है वो करती आ रही है। आपने पिछले 7 साल की सरकार में देखा, जो कहा है जो कहती है वो करती है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, एक तरफ किसानों को धरने पे बिठाया, 1 साल तक बैठे रहे, अब किसानों को बोल दिया कि जी फ्री बिजली देंगे। समझ पा रहे हैं किसान? नहीं, अब देखो, ये ऑब्लिगेशन तो देना ही पड़ता है। अब कोई किसी मेरे कहने का मतलब ये है, अगर डिमांड रही होगी जो भी उनके फेस्टो में आएगा तो उसको मोदी जी तो शुरू से कहते हैं किसानों के हित में जो होगा वो करेंगे, के हित में करेंगे। हाँ जी, ऐसा भाई साहब, ये जो कह रहे हैं कि योगी का घोषणा पत्र और मोदी का घोषणा पत्र 2014 में जब 2000 नहीं है। अगर तालिबानी शासन लाना है तो बसपा और सपा को लिया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तालिबानी शासन कैसा होता है? तालिबानी शासन ये हिजाब वाली बात जो हो रही है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई हमसे कुछ कहे भी नहीं, मतलब मन मर्जी और गुंडागर्दी मर्जी करें और कुछ नहीं है। और ये लूट खसोट चालू हो जाएगी सपा बसपा की सरकार आने के बाद में। तो लोकतंत्र देश है, क्या सोच करके वोट करेगा सुबह? लोकतंत्र देश ये है कि मोदी और योगी को सोचकर ही वोट करेगा, यानी प्रत्याशी को देख कर वोट नहीं करेगा। और जो जो योगी और मोदी कर देंगे और किसी ने करा ही नहीं ना करेगा आगे कोई। क्या कर दिया मोदी योगी ने? क्या चीज नहीं करी ये पूछूं मैं आपसे। अखिलेश यादव कह रहे कि सारी योजनाएं हमारी, शिलान्यास हमारे, पैसे हमने। मुजफ्फरनगर में दंगा कराया था, किसने कराया था? ये 2 बच्चे मारे थे जो है, आजम खान ने यूँ कह दिया था इनको छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है, और दंगे भड़क गए वहाँ। उसकी भैंस जब खुल जाती है तो सब शासन प्रशासन सब लग जाता है उसमें। क्यों लग जाता है? मतलब यहाँ तक खबर है, अभी मुजफ्फरनगर कांड भूले नहीं? कोई नहीं भूलेगा, कोई नहीं भूलेगा ना। 84 के दंगे भूले जाएंगे। 84 के दंगे में कैसे लोग काटे थे पता है तुमको? और जो गोदरा कांड हुआ था, ये ट्रेन में ये 65 लोग जला दिए थे, किसी माई के लाल ने नहीं कही कुछ भी। 65 में है, यानी 65 लोग जला दिए थे। कांग्रेस कुछ बोली आज तक? कांग्रेस तो कह रही है भर्ती विधान लेके आए, हम तो 2 लाख लोगों को नौकरी देंगे। हाँ दे दी उसने, खुद तो जो है 70 साल से भर्ती ना भाई, 70 साल से तो भर्ती होती कहाँ वही भर्ती। मुझे लग रहा है आप ही अकेले रह गए। नहीं, मेरी बात समझिए, ये कह रहे हैं वादे की और घोषणा पत्र की। 2014 में मोदी जी ने जब सरकार बनाई थी तो क्या वादे करे थे? उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को 15 लाख रुपए आएंगे, 2 करोड़ नौकरी दूंगा हर साल, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनेंगी। मेरी सुनिए, ये जितने भी लोग हैं, ये लोग जितने भी हैं, ये मुझे इन तीनों में से एक सवाल का जवाब दे दें। लोग तो कहते हैं कि हमारे लिए तो धारा 370 राम मंदिर ही 15 लाख। धारा 370 से हिंदुस्तान चल जाएगा क्या? कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए तो वही। भाई साहब, राजीव गांधी के मुंह से ये शब्द था, हम 100 रुपए भेजते हैं, 15 रुपए का काम होता है, 85 रुपए कांग्रेसियों की जेब में जाते हैं। कांग्रेस देखिए बुजुर्ग नारे लगाते हैं। अरे बाबा क्या नाम है आपका? नाम बताओ। सतप्रकाश गौतम। माहौल क्या लग रहा है, क्या सोच करके वोट करने वाले हो सुबह? वोट तो हम तो बीजेपी को देंगे जी, बिल्कुल देंगे। धारा 370 हटाइए, 53 एक खत्म करिए, बहू को वोट दें। गाय भी तो खेतों में छोड़ी हुई गाय में छोड़ रखे, वो तो हमारी तो गाय है, गाय तो हमारी है। गाय कब नहीं थी? क्या है, और गाँव की और दो रही है, गाय तो हमारी है। गैया के मुद्दे पर तो हम बोलेंगे, गैया आपने छोड़ दी, मैंने छोड़ दी, योगी और मोदी जी ने छोड़ दी गैया, ये बताइए।
हम तो नाराज है ना, कह रहे टॉर्च और लाठी किसानों की छोड़ी हुई गई है, केवल किसान खुशहाल है। चाचा आप बताइए, किसान तो है ना, कोई परेशानी ना, सब बहुत रहे हैं। कह रहे रोजगार की अगर बात आती है तो युवा से लेकर बुजुर्ग लोगों को किसानों पे खेतों पे लगा दिया रोजगार। खूब लग रहे हैं। साल आ रहे 2000 रुपया चौथे महीने आ जाए खेत के, चाहे 1 बीघा बारह हो चाहे 10 बीघा बारह है, कह रहे एमएसपी वगैरह आ नहीं जाए 12 साल में। हाँ, प्रियंका गांधी कह रही है कि हम एमएसपी भी देंगे अच्छी। वो सब पर तेल और नमक है तो खा गए वो, अब और वो देंगे। क्या नाम है भाई आप? पंकज अग्रवाल। तो अग्रवाल जी आप क्या सोच रहे हैं, सुबह क्या सोच करके वोट करेंगे? मोदी। मोदी, केवल मोदी? हाँ जी, कुछ और भी देख लो, अखिलेश भी है, मायावती। योगी जो उन्होंने करा है और किसी ने नहीं करा। मुझे क्या नाम है आपका? मेरा भगवान स्वरूप और रिटायर्ड लेखपाल हूँ। हाँ, मोदी को वोट देंगे। हाँ, क्यों क्यों देंगे? इसलिए उन्होंने काम किया है। हाँ, काम किया है, क्या? विकास, जो सड़क बनवाया है और गरीबों को भोजन दिया है। गरीबों को भोजन दिया है। बड़े क्या गरीबों को भोजन दिया है। योगी योगी ओनली मुकेश वर्मा, ओनली योगी। मुझे लगा सारे योगी मोदी, योगी मोदी। हम योगी वाले हाथ में। हमारी जो प्रियंका गांधी जी कह रही है ना, हो सकता है सत्य कह रही हैं, बट उनका कोई रीजन नहीं है आने का। बेंची क्या नाम है भाई साहब? क्या नाम है आपका? और बीजेपी क्या नाम है आपका? मेरा फूलचंद यादव नाम है। कहाँ से? मैं पूरा स्वाट का हूँ। अच्छा एक बात बताइए, फूलचंद अयोध्या का हूँ, अयोध्या का, जहाँ के राम मंदिर का की वो। क्या लग रहा है जैसे फूल आपके नाम में, अब की बार फूलों की माला किसे पहना रहे? नहीं देखो जी, फूलों का माला हमें जो कर्म में करे और जो बच्चों को रोजगार दे, बच्चों को, हमें कुछ नहीं जी, बच्चों को रोजगार दे। कौन देगा, कौन देने वाला है? अखिलेश या योगी या प्रियंका गांधी? वाले का मैं बताऊं कि देने वाले, जब अखिलेश सरकार बनी, एक सेकंड में उनने कहा कि वो टेबलेट क्या कहें उसको, अरे वो लैपटॉप दिया था, सरकार बनती दिया था। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी देंगे लैपटॉप। सुनिए, अभी इनसे भी बढ़ा दिए। सुनिए, इनने कहा था कि जैसे कर बच्चे 22 पास होंगे तो हम उनको टेबलेट देंगे। अब साहब उन पे ना दिया गए एक मोबाइल भी। तो आप चाहते क्या हैं, कौन आना चाहिए? सीधा सीधा मुद्दे पे हम जो सुबह क्या सोच करके वोट नहीं, हम वोट करने के मतलब बच्चों को, नौजवानों को और किसानों को फायदा मिले, उस हिसाब से करके पढ़े लिखे समाज से अपील करता हूँ, उनको करके वोट करिए। किसको किसको किसको? जो पढ़े लिखे समाज। अरे किसको वोट करना है? वोट योगी, अखिलेश, प्रियंका गांधी, मायावती? नोट हम चाहते अखिलेश को वोट करिए। यादव है, यादव जी, भाई साहब यादव जी ने तो कह दिया अखिलेश को वोट है साहब। मोदी, यादव जी ने तो कह दिया। यादव जी मोदी। क्या था? योगी के कुछ नहीं है, योगी योगी। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया, क्या नाम है? गिरीश कुमार। तो क्या लग रहा है, यादव जी ने तो लगा दी पक्की मोहर। बार बार योगी है, योगी, केवल योगी। क्यों होगा योगी? अखिलेश भी तो कह रहे हैं कि 400 सीट पे दबदबा है हमारा। है झाड़ू लगाते रहे, कुछ भी ना होगा। झाड़ू वाले भी आ रखे हैं। तब गए, कुछ भी ना है, योगी आएगा बस। हाँ, ये आपने यहाँ के विधानसभा, खैर विधानसभा के लोगों की राय देखी। ये बाजार है और बाजार के अंदर सभी तरह के लोगों से हमने बात करी, और ऐसी ही राय देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।